शुरुआती सिम्टम्स ऐसे रहते हैं, बदहजमी, कभी हल्का पेट में दर्द, पेट में थोड़ा दुखन, कभी मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। समझना ये है कि ये सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जो बिना कैंसर के भी देखे जाते हैं। कैंसर का शक डेफिनेटली बढ़ना चाहिए जब कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स, जैसे कि 50 साल की उम्र के बाद किसी को सडनली कॉन्स्टिपेशन रहने लगे। जो पहले ठीक थे, उन्हें कब्जियत नहीं थी, मोशन एक बार जाते थे, सब ठीक रहता था। 50 साल की उम्र के बाद उन्हें कब्जियत रहने लगी, या सडनली मोशन एक बार में क्लियर नहीं हो रहा, 2-3 बार जाना पड़ रहा है, या कभी कभी मोशन में ब्लड आ रहा है, तो उससे शक आता है कि इसमें पेट का कैंसर हो सकता है, बड़ी आंत का कैंसर हो सकता है। सिमिलरली ये कहा जाता है कि 50 साल की उम्र से, जैसे बदहजमी बहुत लोगों को रहती है, खाना खाया, पेट में भारीपन होना, इंडाइजेशन होना, रिफ्लक्स होना, लेकिन किसी को 50-55 साल की उम्र या 60 साल की उम्र तक ये सिम्टम्स नहीं है। उसके बाद ये सडनली सिम्टम्स आने शुरू हुए, वहां पे एक रेड फ्लैग रेज होता है कि नहीं, ये पेशेंट है जिसकी एंडोस्कोपी होनी जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी कैंसर्स हैं पेट के, उन्हें अगर थोड़े से सिम्टम्स जब हैं, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कर लिया जाए एप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन से, तो उसको बहुत अच्छे से इलाज किया जा सकता है। अच्छी बात यह है, हल्द्वानी में डॉक्टर मनोज जोशी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनसे उनके पेशेंट्स कब से ट्रीट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात अभी भी। थैली का कैंसर को भी स्टेज नापा जाता है, स्टेज हाँ जी, पित्त की थैली का स्टेज 4 कैंसर खराब बीमारी है, जिसमें अगर हम इलाज नहीं करते हैं तो पेशेंट 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं सर्वाइव कर पाता आमतौर पे। अगर हम ज्यादातर पेशेंट्स, एवरेज पेशेंट्स की बात करें, अगर इन्हीं पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाए कीमोथेरेपी वगैरह से, तो यही सर्वाइवल बढ़ के 1.5 साल के करीब भी करने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत में पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट एकदम पहले ही इतना बीमारी फैल के बिल्कुल स्ट्रेचर पे आते हैं, ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट आउटकम्स खराब रहेगा। एक पेशेंट जो थोड़ा रिलेटिवली फिटर है, उसके ट्रीटमेंट में ऑप्शंस भी बेटर रहते हैं, उनके आउटकम्स भी अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि टाइम से डायग्नोज होना जरूरी है। और कुछ कैंसर्स ऐसे भी हैं जिनका, जैसे माना कैंसर की स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेज को स्टेज 1 कहा जाता है, स्टेज 4 एडवांस कैंसर में मानी जाती है। लेकिन कुछ कैंसर, जैसे कि बड़ी आंत का कैंसर है, जो स्टेज 4 यानी अगर कहीं और भी फैल गया है, उसमें भी कैंसर्स का बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है। और सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन 20 से 40% पेशेंट जो कोलोरेक्टम के रहेंगे, जिनको बीमारी फैली है, उनको भी क्योर करने की कोशिश की जा सकती है और क्योर अचीव किया जाता है। कीमोथेरेपी होना है, फिर थोड़ा रेडियोथेरेपी होना है। आज के दिन, अभी 3 दिन पहले हमने उनका सर्जरी किया है और पेशेंट अच्छे से रिकवर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 4 कैंसर, खासतौर पे बड़ी आंत और कुछ और कैंसर्स में भी कि ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, ट्रीटमेंट का फायदा नहीं होता है, पेशेंट अच्छा सर्वाइवल और कुछ पेशेंट्स का क्योर भी किया जा सकता है। हाई एंड सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हर सुविधा, हर जांच, हर चीज एक ही जगह पर अवेलेबल है, जहाँ पे इन सभी चीजों का, सभी कैंसर्स का बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। कैंसर के ट्रीटमेंट में आगे जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड, वो ये है कि कुछ ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिक कैंसर्स पे काम कर रहे हैं। जैसे जो मेरी टीम है, उसमें हम 2 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारी सर्जिकल टीम में 3 लोग और 2 रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जो सिर्फ पेट के कैंसर्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे पेशेंट्स का ये देखा गया है कि उससे जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट है, वो एकदम अप टू डेट, जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है वो रहता है। एंड उसके साथ पेशेंट्स को उन सब ट्रीटमेंट्स का फायदा मिलता है जो कि कभी कभी बाहर और जगह पे नहीं उपलब्ध हो पाता है। साइंस प्रोग्रेस करती है, जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशन जो है रूटीन डे टू डे पेशेंट ट्रीटमेंट में बहुत बेटर हो पाती है। का अभी प्लान नहीं है, आगे चल के अगर हॉस्पिटल डॉक्टर सती प्लान करते हैं कुछ, तो हॉस्पिटल से टाई अप करके कुछ सुविधाएं यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। साई हॉस्पिटल इसके अलावा यहाँ पे हम लोग पेट के कैंसर्स की ओपीडी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ये रहता है कि बदहजमी रहना बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द रहना, मोशन, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आना। किसी की उम्र 50 साल से ऊपर है, उसे रिसेंटली जो मोशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ना या कब्जियत रहने लगना, ये कॉमन शुरुआती सिम्टम्स हैं। जब बीमारी बढ़ती जाती है, उसके अंदर वेट लॉस होना, भूख कम होना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। पेट फूलना, पेट में पानी बनना, जो कि काफ़ी एडवांस्ड स्टेज कैंसर में देखा जाता है। पर अगर किसी भी व्यक्ति को ये है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये समझ के चलना चाहिए कि इसमें कैंसर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और उसका फर्दर जाँच और इलाज होना ज़रूरी है। चीज़ को पकड़ पाएँ, और शुरुआत में एक बार आपको कोई चीज़ पकड़ में आती है तो उसका इलाज आसान हो जाता है। तो अभी अभी जो प्रारंभ में हम लोग सिर्फ अभी ओपीडी के लिए प्लान किए हैं। आगे भविष्य देखते हैं क्या अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब अगर एग्री करेंगे, इनका हॉस्पिटल यहाँ पे एग्री करेगा, तो हम लोग यहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर्स भी, जैसे और सर्जरीज होती हैं वैसे हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो भविष्य की बात है। अभी एट द मोमेंट, आज की डेट पे यहाँ पर सिर्फ मंथली ओपीडी अभी कंडक्ट कर कैंसर